नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो चीज़ों से बनने वाली स्वादिष्ट नारियल बर्फ़ी, जिसे आप झटपट से घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनेगी, जैसी मार्केट में मिलती है ठीक उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। और इसमें आपको बनाने में मेहनत नहीं लगने वाली है, ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। आप चाहें तो इस तरह से लड्डू वाली कटोरी में बिल्कुल मार्केट जैसे इसे सजा सकते हैं, या फिर सिंपल भी मेरे जैसे रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और मेजरमेंट के लिए मैंने चाय वाला कप का इस्तेमाल किया है। 1 कप मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है और दूध को अब हम 1 मिनट के लिए इस तरह से चला देंगे। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो 1 कप दूध के साथ हमने यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। आप इस मिठाई को बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनती है। जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे या कोई त्योहार आ जाए, इसे घोल लिया है चीनी को। इसमें मैंने थोड़ा सा कलर मिला दिया है, येलो कलर फूड कलर लिया था मैंने। आप चाहें तो इसकी जगह केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी केसर नहीं था, इसलिए मैंने कलर का इस्तेमाल किया है। किया है और बस अभी ये बनके तैयार हो गई है। इसे मैं ज़्यादा सूखा नहीं करना है, इसी तरह से गीला सा डो ये बनके तैयार होगा। 1 से 2 मिनट के जब तक कि ये सारी चीज़ें मिल नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना रहता है। और जब सारी चीज़ें ये अच्छी से मिल जाती हैं, आप देखिए कितनी बढ़िया से मिल गई हैं और ये पक के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा इस तरह से चेक कर सकते हैं। हाथों में उठाएंगे तो एकदम सूखा नहीं होना चाहिए, इस तरह से गीला रसेदार होना चाहिए और कंबाइन होना चाहिए। बस इतना ही हमें इसे पकाना रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना रहता है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसे निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे का इस्तेमाल किया है। और अब मेरे पास बटर पेपर इस समय ख़त्म है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल कागज़ लिया है और इसके साइज़ का हम इसमें फिट कर लेंगे कागज़ को इस तरीके से। तो आप कोई भी सिंपल कागज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर थाली या प्लेट को बिना बटर पेपर के भी इसमें तेल लगाकर फैला सकते हैं बर्फ़ी को। और सिंपल कागज़ में जब हम बटर लगा देते हैं या फिर घी लगा देते हैं, कुछ भी लगा दें आप, तो ये बिल्कुल बटर पेपर का काम करता है। अब हम इसमें मिठाई को डाल देंगे सेट करने के लिए। सारा एक साथ ही डाल देंगे। और बर्फ़ी को आप बहुत ज़्यादा मोटा जमाना चाहें तो मोटा भी जमा सकते हैं या पतला, ये आप इच्छा के अनुसार है। हम भी इसे थोड़ा सा मोटा ही सेट करेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। और इस तरह से चम्मच की सहायता से आप इसे अच्छे से फैला सकते हैं। छोटी चम्मच की सहायता से इसे चिकना कर सकते हैं, जैसे अभी हमने इससे फैला दिया। और इसके बाद हम छोटी चम्मच से इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे।
और देखें स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे जल्दी से बन के तैयार हो गई है। अब आप चाहें तो इसे इसी तरह से छोड़ दें चिकना करके सेट होने के लिए, या फिर आप फ्रिज में रख के छोड़ दें इसे 10 मिनट के लिए, इसके बाद काटें। तो जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। और मैं इसे इस तरह से चिकना करके 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से कट जाए, और सेट होने के बाद हम इसे काट लेंगे। तो 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं और 10 मिनट बाद अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो जो बटर पेपर हमने इसमें बिछाया था उसी की मदद से मैं इसे निकाल लेती हूँ। और बहुत जल्दी इजीली तरीके से ये निकल आएगी। अब हम इसे चाकू की सहायता से कट करेंगे। तो जैसे पीस आपको पसंद हो मिठाई के वैसे पीस आप इसे काट सकते हैं। मैं इसे चौकोर पीस में ही कट करने वाली हूँ, जैसी मार्केट में मिलती है कोकोनट बर्फ़ी ठीक उसी तरह से। और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये झटपट से बनने वाली सबसे अच्छी मिठाई है जो टेस्ट में भी बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। तो अब आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं काटने के पहले। और अब मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही हूँ, इसके बाद मैं इसे काट दूँगी। चांदी का वर्क पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर हो घर पे तो आप लगा सकते हैं, जिससे मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर और बढ़िया दिखने लगती है। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम सी ये बनके तैयार हुई है, और इसे अब हम चौकोर पीस में इस तरह से कट करेंगे। तो सारी मिठाई को हम इसी तरह से काट लेते हैं। काटने के बाद अब हम इसे आपको दिखाएंगे कि कितनी सॉफ्ट और मुलायम ये बनके तैयार हुई है। एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाली। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि आज की रेसिपी मिठाई की आपको कैसी लगी। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।